सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था चाहा। मैं तो तुम्हारी शादी बहुत पहले कर देती, लेकिन सबा को कोई पसंद ही नहीं आती। अगर उसे नहीं पसंद आ रही तो आप उसे ढूंढने देना। तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बताओ। जब तुम्हारी हिम्मत टूटने लगी ना, तो ये जान लेना कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माँ का हाथ है। कोई तुम्हारी हिम्मत भी बनेगा और सहारा। उसने चाहा था चाहा, उसने चाहा था चाहा। अरे रुक जाओ भाई, बेटा सबा इधर आओ, आके केक कटवाओ। अरे अंकल आप लोग काटे ना, मैं पिक्चर्स बना रही हूँ। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे बगैर केक कट जाए। आओ चलो आ शाबाश। जाओ शाबाश, जल्दी आओ। अच्छा, चलो चलो शाबाश। ये मैं जला रहा हूँ बेटा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mission, happy birthday to जीती रहो। मैं खुद ही खा लेती हूँ। Aww. वैसे जालिस फील कर रही हूँ मैं तुमसे अब। क्यों? भाई मेरे अम्मी अब्बू तुमसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। हा हा हा, very funny. तुमने फिर बातें शुरू कर दी। इन दोनों को सिर्फ मौका चाहिए बात करने का। अल्लाह इन दोनों का प्यार इसी तरह से सलामत रखे। आमीन। चलो बस अब देर नहीं करो, बस जल्दी से खाना खोलो। चलो। नहीं 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 नहीं, खाना तो बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। क्यों? अब वो क्यों? क्योंकि पहले तो सबा का गिफ्ट खुलेगा ना। चलो। मैं तुम्हारी ढेर सारी दुआएं लेके आई हूँ ना। चलो शराफत से खाना खोलो। पागल हो गई, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। देख रहे हैं आप लोग अम्मी। अरे भाई लाई हूँ, उसको क्या हो जाता है यार। पहले खाना तो खिलाओ। पहले केक तो खाओ। और भाई साहब, मुनीबा कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ घरेलू मसरूफियात थी इसलिए वो ना आ सकी, इसलिए मैं अकेला आ गया। आप कैसी हैं? करम है मालिक का, बस जो वक्त इज्जत से गुजर जाए। बेशक भाभी, बस अल्लाह पाक हम सब की इज्जतों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। जी भाई साहब, आपने मुझे याद किया। अभी तुमने दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक सबकी इज्जतों को महफूज रखे। जी भाई साहब बिल्कुल। अगर तुम्हारे भाई की इज्जत को कोई बीच चौराहे में उछाल तो तुम्हें कैसा लगेगा? शकीना बहुत बुरा लगेगा मुझे। यही हमारे साथ हुआ है, इसीलिए हमने अपनी
तकलीफ का इजहार इस तरह कर दिया। आगे तुम समझदार हो। ऐसा मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। किसकी इतनी जरूरत हुई कि जो आपके साथ बदतमीजी करे? कोई गैर होता तो इतना दुख ना होता, लेकिन अपनी औलाद के हाथ में ऐसा होना बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसा आप खुल के बोले, ये सब किसने किया? जफर ने। क्या? जफर ने आपके साथ बदतमीजी की? ऐसा भी कैसे मुमकिन है कि जफर ताया के साथ बदतमीजी करे, और वो भी किसी वजह के बिना? और अगर फजूल सी वजह बनाकर बदतमीजी करे तो भाई रिश्ते आते हैं हजारों, इनकार भी होता है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि बीच सड़क में गाड़ी के अंदर बैठ के रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि जफर इस तरह की हरकत कर सकता है। अगर की तो है ना। अगर तुमको लग रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया और मैं झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है। नहीं 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 भाई साहब, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि खुदा न खास्ता आप झूठ बोल। तो फिर यकीन ना करने का मकसद क्या तुम्हारा? ये लीजिए, चाय पीजिए आप लोग। देखिए, जब उंगली पे जख्म लगता है ना, तो उसका इलाज किया जाता है, ना कि उंगली काट दी जाती है। इसीलिए तो जैदी को समझा रहा हूं कि उसका इलाज कराओ। जैदी, तुमसे अच्छा डॉक्टर उसको नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे ख्याल में आपसे अच्छा डॉक्टर उसके लिए कोई नहीं हो सकता। क्या मतलब? मेरा मतलब है भाई साहब, अगर जफर और सबा की शादी कर दी जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ऐसा भी आपका आखिरी फैसला? और आखिरी फैसला क्या होता है और पहला फैसला क्या होता है? इंसान अपने दिल से दिमाग से एक बात सोचता है, वो बात हो जाती है, बस यही फैसला होता है। अब तुम्हारी मर्जी है, इसको पहला फैसला समझो या आखिरी फैसला। भाई साहब, जफर अब वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है जैदी कि तुम औलाद की मोहब्बत में सही और गलत की तमीज भूल चुके हो। मुझे भी बहुत अफसोस है भाई साहब, इन माजरत के साथ औलाद की मोहब्बत में आप भी रिश्तों की। बस क्या हो गया आप लोगों को? आप लोग चाय पीजिए, मूड सही करें अपना। बहुत शुक्रिया भाभी, चाय तो पी ली मैंने। और बहुत शुक्रिया भाई साहब, घर बुला के इज्जत अफजाई करने का। अरे जैदी भाई, और रही बात जफर की, तो उसकी बदतमीजी पे तो मैं उसकी खाल खींचूंगा। मैंने उसकी खाल खींचने को नहीं कहा है तुम्हें। उसके होश ठिकाने लगाओ, उसे बताओ हम इज्जतदार लोग हैं। तो भाई साहब, क्या हम इज्जतदार लोग नहीं? तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत को बीच चौराहे पे ले आया। मुझे बहुत दुख हुआ भाई साहब कि आपने मुझे इज्जतदार तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। मैंने कब इनकार किया? अगर आपने इकरार भी तो नहीं किया भाई साहब। मेरा ख्याल है कि एक इज्जतदार आदमी के घर में खड़े रहना मुनासिब नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? अगर देखिए उसकी चोरी और सीना जोरी। ये आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कौन कहता है किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जाने वाला किसी की जिंदगी हो तो पूरी जिंदगी खल जाती है, और फिर जिंदगी को जाने वाले की याद में गुजारना पड़ता है। तलत साहब, बीच रास्ते में आप अकेला छोड़ गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मामा, आप फिर सोचने बैठ गए? सोचने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है बेटा? मैं नहीं हूँ, भाई नहीं है। तुम लोग तो मेरी जान हो। तुम लोग की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। जिंदा सही, मगर मामा इसमें जिंदगी भी तो डालें। वापस आए लाइफ में प्लीज। कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं मामा, अब आप ही सब कुछ है। हमारी माँ भी और हमारा बाप भी। अब हमें माँ की मोहब्बत भी चाहिए और बाप की शफकत भी। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा।
मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, अगर अच्छे दोस्त बन जाएं तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ? हरगिज नहीं। अच्छा, तो फिर ये काम छोड़कर उसकी याद में? याद नहीं तो बस ऐसे ख्याल आ गया। फिर ठीक है। और हाँ, भूले से भी उससे प्यार नहीं करना। क्यों? वो इसलिए, अगर सबा को पता चल गया कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो सबा को कभी पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि तुम वाकई प्यार कर बैठे हो उससे। अजीब पागल था, दिमाग खराब कर दिया मेरा। नंबर दिया था। और कहता ताया अब्बू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यूं जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई। तमीज से बात करो, कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने का। मुझे हक है अब्बू, जिल्लत हुई है आपके बेटे की, रिजेक्ट किया उन्होंने। उसने चाहा था उसने चाहा था मुनीबा, मुनीबा। जी जी जी। अरे लड़के ने तो मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतना गुस्सा तुम मत करें, बीपी हाई हो जाएगा आपका। क्यों नहीं करो गुस्सा? भाई साहब ने जिंदगी में कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की, मगर सफर की वजह से ना जाने उन्होंने क्या कुछ सुना डाला मुझे, सिर्फ हमारे बेटे के कसूर की वजह से। मुझे नहीं लगता कि सफर इस तरह की हरकत कर सकता है। तुम भी कुछ सुनना चाहती हो क्या? मैंने भी भाई साहब से यही कुछ कहा था, मगर उन्होंने तो वो कुछ सुनाया मुझे कि खैर। कहाँ है सफर? वो भी बाहर गया। वो आएगा, मैं खुद बात कर लूंगी, आप कुछ बात मत कीजिए। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, अब समझे? तुम, मैं खुद बात करूंगा उससे। बात समझे ना, सबा के निकाह की वजह से वो बहुत परेशान है, दुखी है इस वक्त। उसको हमारी जरूरत है, हमें उसे मोहब्बत और प्यार से समझाना चाहिए। और उसे हमारा एहसास नहीं करना चाहिए? सिवाय दुख तकलीफें देने के अलावा उसने क्या किया हमारे साथ? अब वो बच्चा नहीं, बड़ा हो गया, और उसे एहसास होना चाहिए कि हमें भी शायद उसकी जरूरत हो सकती है, मगर उसने तो जिंदगी में सिवाय जलील कराने का कुछ नहीं किया। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के आती हूँ। कोई चाय वाय बनाने की जरूरत नहीं। जब सफर की बात करता हूँ तुम जान छुड़ाने की बात करती हो। अच्छा, मैं अपनी जान नहीं छुड़ाती, आप बताएं क्या बात करनी है आपको मुझसे? अभी इसी वक्त सफर को कॉल करो, उसे घर बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो बुलाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर में घर आ जाएगा तो बात कर लेंगे उससे। वो किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे लाट साहब, जो आ नहीं सकते। अभी बुलाओ इसी वक्त, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, करती हूँ फोन से। वो नो रिस्पॉन्स, फोन मिल नहीं रहा या तुम मिलाना नहीं चाह रही? दोबारा मिलाओ उसे। आपके सामने तो मिला रही हूँ, आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? नहीं मिल रहा, आप खुद मिला के देखिए। तुम खुद मिलाओगी और मेरी बात कराओ उससे, समझे तुम? फिर अम्मा ने क्या कहा? क्या बोलना था, बोल दिया। बात पक्की हो गई है हमारी शक्ल पर। अब तुम कुछ अच्छा कमाने लग जाओ तभी किसी की बच्ची लाऊंगी ना। अबे बच्ची तो तेरी हो गई ना, अब किसी और की बच्ची कहाँ से हुई? पगला, और जब तक शादी नहीं हुई बच्ची तो अपने माँ बाप की हुई। हाँ ये तो है, ठीक है।
जफर मियाँ, इतनी देर लगा दी आने में? बस यार, और भी काम होते हैं जिंदगी में। जफर, यार तू ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही रहा करना जैसे रहता था। कभी कभी हालात साथ नहीं देते। अच्छा छोड़, ये बता तेरी जॉब का क्या हुआ? ढूंढ रहा हूँ, आगे पीछे सीवी भी दी, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जवाब देना मुनासिब नहीं, तो इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात कर दी यार जफर। हेलो सफर, कहाँ हो तुम? दोस्तों के साथ। क्या हुआ बोल? फौरन घर आ जाओ। खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में। सुनो, वो तुम्हें कुछ भी कहें, डांटे, लेकिन तुम उनको जवाब नहीं देना, बस चुपचाप सुनते रहना, समझे? फौरन घर पहुंचो। ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम ये केक ना अंकल आंटी के लिए ले जाओ, ठीक है? अरे रखो इसे, वो लोग नहीं खाते केक वेक। कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता है मेरी बर्थडे का केक जरूर खाएंगे। अच्छा, एक बात कहूँ तुमसे, देखो तुम्हें मुझसे वादा करना है कि तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहोगी, खुश रहोगी और अपने पेरेंट्स को भी खुश रखोगी। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम खुश रहो, है ना? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँ, प्रॉमिस। That's like a good girl. की जान देना तो दूर की बात है, किसी और की जान ना ले लूं अब मैं। ये हुई ना मेरी दोस्तों वाली बात। गुड। अच्छा एक बात बताओ, लड़का पसंद आया कोई? कहाँ आया, अब तक कोई लड़का पसंद आया ही नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि वो ना अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये दुश्मन यार। दोस्त। अच्छा केक तो खा लो। नहीं, खा लो ना थोड़ा सा। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि चलती गाड़ी में भाई साहब के साथ तुमने बदतमीजी की? तो क्या करता? फूलों के हार लेके जाता और कहता, ताया अब्बू आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यूं जवाब दिया, बड़ी खुशी हुई। तमीज से बात करो, कोई हक नहीं मुझसे इस तरह बात करने का। मुझे हक है अब्बू, जिल्लत हुई है आपके बेटे की, रिजेक्ट किया उन्होंने। सुन रही तुम इसकी बातें? और खुदा के लिए मत कहना कि मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। हैरत भी हो रही और अफसोस भी। कैसी हैरत और कैसा अफसोस? बिल्कुल वो आपके भाई हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। एक तरफ आपके भाई हैं, दूसरी तरफ आपका बेटा। आप अपनी औलाद के बारे में तो सोचे, इसके दिल पर क्या गुजरी है, ये किस कर्ब से गुजर रहा है। हमें इस वक्त इसकी मदद करनी चाहिए, इसका साथ देना चाहिए, हमें इसे प्यार से समझाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र से मैं गुजर चुका हूं, तुम्हारे जज्बात एहसासात सब समझता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से आज भाई साहब ने मुझे बहुत शर्मिंदगी की हुई है बेटा। मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा। अरे वो आपके बड़े भाई हैं, उन्होंने अगर आपको डांट भी दिया तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? भाई साहब ने कभी जिंदगी में मुझसे ऐसी बात नहीं करी, उनका एक एक लफ्ज नहीं भुला पा रहा। ताया अब्बू ने आपसे बदतमीजी की? आज तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन कल से लोग आपको रजा साहब नहीं, रजा मरहूम कहेंगे। नहीं, जैदी फोन नहीं उठा रहा मेरा। शायद आपकी बात से नाराज हो गए। नहीं, काहे की नाराजगी? बड़ा भाई हूँ उसका, डांट सकता हूँ उसको मैं। ऐसी कोई बात भी नहीं की मैंने उससे।